हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ संख्या पद्धति के अंतर्गत। इसका हम आज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 1D का। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम इसका बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी शायद 1 नंबर एग्जाम्पल उसमें हम किए हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हम समय को व्यर्थ नहीं करते हुए फटाफट हम एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम इसमें 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के रूप P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, इसी पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई है डेसिमल में, तो इसको देखकर हमें बताना है, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा P/Q यानी Q का जो रूप होगा उसमें उस पर हम क्या मतलब अपना विचार रख सकते हैं। वो उसका कैसा प्रवृत्ति होगा, शांत होगा अशांत होगा। तो शांत होगा तो क्या होगा Q के रूप में, और शांत होगा तो Q के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं हम एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करा देंगे हम। जैसे 0.25 ऐसे ले लिए। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी अंक दिया रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 25, यानी कि दशमलव हटाएंगे तो 00। और इसको काट छाट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप हम 3 कर लेते हैं ताकि कटे नहीं, तो 23/100 हो गया। तो नीचे वाला ये तो हम जान गए कि यह एक क्या है, यानी कि शांत रूप में है। यानी यह कैसा है, कैसा परिमेय संख्या है, एक शांत परिमेय संख्या, यानी इसका जो प्रवृत्ति होगा कैसा होगा, शांत होगा। तो जब शांत होगा तो नीचे वाला जो Q वाला फॉर्म है इसका गुणनखंड में कौन कौन सा अंक आ सकता है, तो इसमें हम देख बनाकर भी आपको दिखा सकते हैं कौन कौन सा अंक आएगा। 100 को हम तोड़ेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से तोड़ेंगे 25, फिर तोड़ेंगे कितना आएगा 5 से तोड़ेगा ना, तो 50 25, तो 5 5 2 2, 5 और 2 के अलावा कुछ तीसरा अंक इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता है। कोई भी ऐसा डेसिमल वाला अंक हो, कोई भी दशमलव वाला ऐसा संख्या दिया गया हो और उसका अगर हम P/Q निकालते हैं तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें 2 और 5 ही आएगा, उसके अलावा कोई तीसरा अंक नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को, अगर इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए, ऐसे दिया दिया यहाँ पर बिंदु दे दें या 3.2 ऐसे डॉट डॉट दे दें, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अंत ही नहीं है। तो वहां पे जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 2 और 5 नहीं आ सकता है, जरूरी नहीं कि 2 और 5 आएगा, कोई तीसरा अंक भी आ सकता है। इसका मतलब ये क्या है, अशांत हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं बिंदु दिए, इसका मतलब क्या 3 3 3 3 बार बार आते रहेगा। तो 3 बार बार आते रहेगा तो उसको भी हम यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अशांत ही कह सकते हैं। इसको भी हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो वहाँ पर Q का जो फॉर्म है उसमें 2 और 5 नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि जिसमें 2 और 5 नहीं आएगा वह क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ है, देखिए यहाँ पर फटाफट ये जो दिया है इस पर हम विचार कर रहे हैं, यानी कि देखते हैं इसको हम चाहे तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम ज्यादा नहीं लंबा ले चलेंगे, सिर्फ समझा देते हैं। तो ये जो है ये हम क्या कहेंगे, यह एक क्या है, यह शांत है। कौन शांत है भाई, ये जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है ना ये वाला क्या है, शांत है। और जब शांत है इसको हम बताएंगे कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, इसमें 2 और 5 ही आ सकता है। तो यह हो गया हमारा, यह शांत है क्योंकि अगर इसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा तो Q का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ सकता है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ सकता है। बात समझ में आ गया ना। तो इस पर हम विचार करें तो हम क्या देखें, यानी कि अगर इसको जब P/Q के रूप में हम तोड़ेंगे तो जो Q का पार्ट मिलेगा उसमें उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें सिर्फ 2 और 5 ही आ सकता है। 2 के पावर कुछ भी आ सकता है, 5 के पावर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक शांत है, इसलिए मतलब इस रूप में आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे बिंदु दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इस बार बार आते रहेगा। तो यह क्या शांत है, नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे कि यह अशांत है, यह अशांत है।
अतः इसको अगर P बटे Q के रूप में लिखते हैं, इसको P बटे Q के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक है, यानी कि जब इसको हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट है, ये बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा, और उसमें 2 और 5 नहीं आएगा। 2 और 5 नहीं आएगा तो वो क्या हमारा शांत कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब शांत होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ सकता है, और जब अशांत होगा तो उसका गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 और 5 के रूप में नहीं आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? करण निम्नलिखित का दशमलव प्रसार निकालें। दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में इसको हमें बदल देना है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है कि 23 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है ना। अब इसको हम चाहें तो यहाँ पर गुणा करके भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ हो जाएगा 23 और 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और गुने यहाँ 50 25 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 23 बटे 25 बटे कितना होता है 200। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें भाग दे देना है। तो जब हम भाग देंगे तो कितना 0.115 मार्क्स में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 115 आंसर। ठीक है, आप लोग भाग देकर भी इसको बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा भाग, जो दिया गया है कितना 17 बटे 512। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 17 बटे 512 में, सॉरी 17 में हमको क्या करना है 512 से भाग देना है। तो जब इसको हम भाग देंगे तो जैसे कि मान लीजिए आपको हो जाएगा कितना 17 बटे 512, तो कटेगा नहीं, तो दशमलव बैठाया जाएगा, 0 फिर बैठाएंगे तब जाकर कटेगा। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 0.03320315। ठीक है, चाहे तो 2-3 अंक तक भी कटा सकते हैं, इतना जरूरी नहीं कि उतना लंबा लेके जाए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.033203125। ये हमारा हो जाए क्या आंसर। बात समझ रहे हैं, इसमें हम क्या करना 17 में 512 से भाग दे दिए हैं, तो हमारा आंसर इतना आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा भाग है वो दिया है 13 बटे 3125। तो इसमें हमको क्या करना है 13 में 3125 से भाग देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम 13 बटे 3125 आ गया, इसमें हम जब भाग देंगे तो आएगा कितना हमारा 0.00416। ये जब इसमें भाग देंगे ना तो इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कितना 0.00416, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, यानी कि हम 13 में 3125 से भाग दे रहे हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या किया जाता है भाग दिया जाता है, तो बदल जाता है। ठीक है, दशमलव में बदलना तो दशमलव में, अगर काटने वाला तो काट देंगे। अब यहाँ पे है चौथा भाग इसका 15 बटे दिया है 1600। इसमें भी हमें क्या करना है 15 में 1600 से भाग देना है। ठीक है, तो हो जाएगा 15 बटे 1600, इसमें हम भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 0.00935, हो जाएगा 0.00935, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमसे कहेगा कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कह दे तो हमें क्या करना होगा, नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देना होगा, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव प्रसार हमसे शांत अशांत पूछे तो हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि P बटे Q यानी कि P बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हम उसको जांच करेंगे। अगर उस रूप में आ जाता है तो हम कहेंगे शांत है, नहीं आएगा तो अशांत है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बेसिक यानी इसका एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आज को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।